गुरु की वाणी, वाणी हर्ष, गुरु की वाणी अमृत वाणी। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, मेरे जीवन का तू हम सफर है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव, गुरुदेव मेरे, मेरे जीवन का तू हम सफर है, जो तू नहीं तो कुछ डबल। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, हो गुरुदेव मेरे, गुरुदेव। सत्संग में बैठ के कोई बात ना करे गलती से भी। मैं अपने पास ही आने दूंगा किसी को, याद रखना। तुम सत्संग का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, मैं नहीं आने दूंगा अपने पास किसी को। ये सुन लो, सत्संग में बैठ के तुम बातें कर रहे हो और मेरे अंदर में एंटर हो चुका हूँ, भगवान जी को मैं माला पहना रहा हूँ और तुम बातें कर रहे हो। ऐसा तो डिसिप्लिन नहीं है हमारे सत्संग में। ठीक है, जो होस्ट है उनको नहीं मालूम है, वो नए संत हैं, लेकिन आप तो पुराने हो, आप तो पुराने। अपनी अपनी जिम्मेवारी लो। अगर गुरु का प्यार देना है तो ड्रेसें बड़ी अच्छी पहनते हो, अपना डेमोनियर बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखते हो, और मेरे लिए वो सब जीरो है। सत्संग में अगर मन है, सत्संग को अपना मानते हो, तो डिसिप्लिन सर्वप्रिय है। याद रखना, डिसिप्लिन सर्वप्रिय। गुरुदेव की वाणी है सहजता के ऊपर। कुछ भी बन के करने में और कुछ भी बन के ना करने में सहजता नहीं आएगी। कुछ भी बन के करने में, मैं जहां आ गई वहां सहजता चली गई। जहां हो रहा है हुक्म से, उसके हुक्म से ये इंस्ट्रूमेंट वो खुद ही चला रहा है, वहां सहजता बनी रहेगी। जहां मैं कर रहा हूं वो कर्म बन जाएगा, या मैं नहीं करता हूं वो भी कर्म बन जाएगा। कुछ भी बन के करने में और कुछ भी बन के ना करने में सहजता नहीं आएगी। ऐसा गुरुदेव की वाणी है। पहुंचना तो हमको गुरु के इस वचन के पड़ाव पे है। बात तो वैसे ही बननी है जैसा गुरुदेव ने बताया है। मन तो रोज नए 100 ढोंग करता है, 100 नए रास्ते बनाता है, पर जो मन के पीछे चलता है वो गुरुमुख नहीं है। जो मन को अपने पीछे लगा लेता है, जो मन को गुरु वचनों में लगा लेता है, वही गुरुमुख है। सहजता मेरा धर्म है, भगवान जी बोल रहे हैं। सहजता मेरा धर्म है। तो हम सब देखें कि हम कितने धार्मिक हैं। चल संगीता। सहजता मेरा धर्म है, ऐसा भगवान जी ने बोला। तो हम खुद अपने को देखें कि हम कितने धार्मिक हैं, कितनी सहजता हमारे जीवन में आई है।
कितनी बनावट गई है। तू तो प्यारा है गुरुवर। निकालो भजन निकालो। सहजता मेरा धर्म है। स्नेह जो जो भीगे कमलिया त्यों त्यों भारी हो गए। संत सम्मेलन है आज, ये सारा संत सम्मेलन है। बड़े बड़े भाग्य से ये समय मिलता है जब गुरु के संत सब एक ही जगह एक ही समय पर इकट्ठा होकर उस निराकार की महिमा गाते हैं। यदि दूं आपको मैं फोन बंद कर दूं, कोई बात नहीं, बचेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। He is very sweet, है ना? सत्संग के रूल्स फॉलो करने चाहिए। तू तो प्यारा है गुरुवर। दिल तो प्यारा है गुरुवर, तू दिल से भी प्यारा है। तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है। मेरी दुनिया मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ तेरा दर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तुझसे सुहानी अपनी डगर है। जो तू नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव। कुछ बन के करने और कुछ बन के ना करने में सहजता नहीं आई। सहजता मेरा धर्म है। चेक करो कितने के धार्मिक हो गए हो, कितनी सहजता जीवन में आ गई है। चल रंजन मक्कड़ रास्ते में मुझे बोलते हैं, कौन बोलता है? संत सुधीर जी बोलते हैं रंजन का यही घर है, यही आसपास ही है, तू यही बगल में रहती है? मैं बोला अच्छा ठीक है। ये अपनी बातें बताते हैं, मैं चुप करके सुनता रहता हूँ। मैंने क्या लेना रंजन का घर यहाँ है या कहाँ पर गाँव में, मैंने क्या लेना है? अरे बात करते रहते हैं, अच्छी बात है। और क्षमा चाहता हूँ, आज लेट हो गया, होना नहीं चाहिए। आइडिया नहीं था कि इतना समय लगता है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? क्या बहुत अच्छा लग रहा है? सबसे पूछ रहा हूँ, अगले वालों बताना जरा। सुभाष की सेवा करी, कुछ खिलाया पिलाया इसको? नहीं। हाँ, सुभाष कुछ मिला खाने को? नहीं मिला। टेबल पे बैठे हो? ठीक है। कुछ बन के करने और कुछ बन के ना करने में सहजता चली जाए। सहजता में है जो आया है हुक्म में, वो सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। जैसा समय आया, जैसी सेवा आई, जैसी स्थिति आई, बस हो गई। मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े उसके लिए। अच्छा, बिना एफर्ट्स लगाए भी सेवा हो जाती है, कर्म हो जाता है बंद, बिना एफर्ट्स लगाए। संगीता बिना एफर्ट्स लगाए भी हो जाता है। हाँ ना, कुछ बोल। हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं, एफर्ट करना, एफर्ट्स तो लगानी पड़ती है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, पर्सनली पूछ रहा, करना पड़ता। ऐसा होता है स्नेह कभी
कि कोई सेवा आई और हो गई और उसके लिए हमें कुछ है नहीं पाना पुना छोड़, पाने की पहले पड़ी है तुझे बनी है। मैं एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो पाने को लगी बैठी है। एफर्ट्स मतलब उसके लिए मुशक्कत करनी पड़ती है। हाँ वही तो, बिना मुशक्कत किए कर्म कैसे हो जाएगा? सारा कुछ देखना पड़ता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, पॉकेट देखनी पड़ती है, सामने वाला बंदा देखना पड़ता है। हिसाब से नहीं चलूंगी तो घर एक और कैसे बनेगा? बानू कहती है बिना एफर्ट्स लगाए भी सब हो जाता है, बिना एफर्ट्स लगाए हो जाता है। मेहतानी हो जाता है कालरा बहुत आसानी से आगे रखो। सोटी अरे तू कहाँ से आ गया? ये मेले में बिछड़ गई थी 3 साल पहले, आज मिली है। कुंभ के मेले में गई थी हमारे साथ, वहां बिछड़ गई थी, आज मिली है ये सोटी। इतना प्यारा बच्चा है हमारा, बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत प्यारा बच्चा है, मन की अच्छी है ये, चतर चलाक नहीं है इतनी है सोटी। बिना एफर्ट्स लगाए भी हो जाती है सेवा, हल्के में होता है। जब एफर्ट्स लगाते हैं तो वो भारी हो जाता है। हाँ जब एफर्ट्स लगाते हैं ये पर्सनल तो भारी होता है, क्योंकि बन के करते हैं, क्योंकि बन के करते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन भी होती है। एक्सपेक्टेशंस आती हैं, मुझे कभी हाँ। माँ बन जाता है, कभी वाइफ बन के, कभी मदर इन लॉ भी बनते हैं, जब हाँ। बनते हैं तो बहुत भारी होता है और मन भी और बन के करते हैं, एफर्ट्स लगा के करते हैं, एक्सपेक्टेशन रख के करते हैं और फिर अपने हिसाब का नहीं मिलता तो फिर दुखी सुखी होते हैं। क्यों रेनू? बिना एफर्ट्स लगाए भी सेवा हो जाती है, एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, गुरु को आगे रखते हैं ना, सब काम हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुरु को आगे रख के चलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस सत्संग में आकर पहले हम अपनी प्रशंसा चाहते थे, आपको सब्जी बनती है, अच्छी बनती है, ये डॉक्टर इन लाने बनाई। हाँ अरे वाह, हमने नहीं बनाई, बनाई खुद होती है। हाँ। अरे तो वाह, ये आपसे सीखा है सब इस सत्संग अरे में, वाह। भगवान जी से सीखा। अरे वाह, कमाल कर दी। सब्जी मैंने बनाई है और मेरा पति मेरी तरफ देख के कह रहा है सब्जी बड़ी स्वाद बनी है, और मैं कीर्ति ना लूं और मैं बोलूं बहू रानी ने बनाई है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं बहू रानी से कोई स्वाद को मतलब होता है। नहीं, नहीं, अच्छा वैसे ही, ये सब भगवान जी ने सिखाया। अच्छा सुंदर। देविका जरा बताना जरा, सही में ये उनको आगे कर- देविका रावण वध हो गया नहीं हुआ अभी? मेघनाथ वध हो गया? कुंभकर्ण वध कोई नहीं हुआ? चल बता, अच्छा चल। बिना एफर्ट्स लगाए, हो जाता है। वेरी नाइस। ऐसा अनुभव है आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सीमा, हाँ जी आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। सामने आता हो जाता है, मन को नहीं पता चलता कि ये करना है या नहीं करना। सीमा दुखी नहीं होना, आप दुखी नहीं होना। हाँ, जो प्रारब्ध में है ना रानी, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे पति है, जो प्रारब्ध में आया उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। ये सत्संग सुनते सुनते अगर हम धक्का मारेंगे ना, उसको धक्का मारेंगे कि तू हट, या खुद भाग जाएगी वहां से, वो हमारी कटेगी नहीं, वो हमारी पोस्टपोन हो जाएगी। फिर हाँ, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन पूरी तो करनी पड़ेगी प्रारब्ध। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाबा साहब आप बताएं। हाँ बताओ। यदि अगर प्रभु का नाम लें या गुरुदेव का नाम लें, क्या कर सकते हैं? हाँ तो एफर्ट्स पे जितने करें वो पता ही नहीं लगता क्या एफर्ट्स कर हाँ, रहे हैं, ठीक है। हो जाते हैं और खाने 100% बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसका हस्बैंड आना चाहिए। That's why she is feeling very happy। ये सही बोल रहे हैं। आप बताएं सर। होता है मेरे हिसाब से कि हम कुछ सोचें ऐसा कि ये करना है, पर कोई काम आया उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। सेवा कोई हो सामने आई जाता है। तो पुरुषार्थ तो देखो, अगर आपके स्वभाव में पुरुषार्थ है ना, स्वभाव में अगर डिसिप्लिन हो, आप अपने कर्म के प्रति आप कमिटेड हो,
कमिटेड हो, तो फिर कई सेवाएं आती हैं और हो जाती हैं, आपको उसमें एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। जिस एफर्ट की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ता है, कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है। दैट इज इन योर हैबिट। मेरा हो भी गया। मतलब मेरा ये था कि एफर्ट का यही तुम्हारा ये मतलब ही था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अभी आऊंगा तुम्हारी तरफ, ओके ऐसे मत घुसो उसमें। हाँ जी। मैं आपसे- तुम बोल चुके हो अपना, ओके हाँ बताइए। एफर्ट मतलब हो जाता है। हाँ, ध्यान दो, ध्यान दो। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप दोनों की प्रकृति अलग लग रही है मुझे। बहुत हाँ अच्छा, बहुत कोई बात नहीं, एक चांद एक सूरज है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अलग अलग में भी 35 साल बीत गए हैं, बड़े यार, बड़े शेर हो यार तुम। 35 साल गुजार लिए तुमने, तो आगे कमाल कर लिए, शाबाश मिलनी चाहिए मेरे को। एफर्ट्स कहीं लगाने नहीं पड़ते, हम बोलते हैं कि हमको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट जो चीज़ें हमारे स्वभाव में होती है ना, वो हो जाती है। अब एक बात बताओ, सच्ची बताओ मैं आपको अपनी, हाँ आप मानो या ना मानो, मैं यहाँ आया, अभी 15 दिन पहले संतों को मिला था पानीपत में, राइट। अब संतों से तो मिलने का मेरा इतना कोई मन नहीं था, लेकिन क्योंकि अनीता ने मुझे बोला कि आपने आना है, ठीक है। और अनीता जो है वो इससे रिलेटेड है, मेरे हनुमान से रिलेटेड, मनीष और अनु से रिलेटेड है, उसकी भाभी है ये। तो इन दोनों को देखा और फिर अनीता को देखा, तो मैं बोला चलो चलते हैं। मैंने कोई एफर्ट्स थोड़ी लगाई, जबकि 15 दिन में दोबारा काम छोड़ के 3-4 दिन के लिए आना है ना, इतना काम है वहाँ पर भी, सारा कुछ छोड़ के बच्चों के ऊपर छोड़ के आ जाना, और बच्चे भी कुछ नहीं बोलते, भाई पापा अभी तो आप होके आए हो, अभी आपको 15 दिन भी नहीं हुआ, आप पानीपत होके आए हो, अब आप फिर जा रहे हो। मैं बोला हाँ बच्चे जाना है। तो उसमें मैंने क्या एफर्ट्स लगाई, कोई एफर्ट नहीं लगाई। जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहाँ तुम्हारा भाव है, जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है, जो तुम्हारे स्वभाव में, जो कर्म करके तुमको शांति मिलती है, जो कर्म करके तुमको अच्छा मिलता है, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगानी। जहाँ तुम्हारा मन नहीं है, जो कर्म तुम्हारे पे थोपा जा रहा है, जो तुम्हारी नेचर के ऑपोजिट है, ऐसे कर्म करने के लिए तुमको एफर्ट्स लगानी। क्यों कपिल? जहाँ राजे मेरा इंटरेस्ट है, हाँ 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 सुन 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 कीर्ति आप बताएं। नहीं लगाना पड़ता, सुंदर। पता है क्यों नहीं लगाना पड़ता एफर्ट? क्योंकि तेरे अंदर गुरु प्रेम है, इससे तुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जिनके अंदर संसार का प्रेम है ना, गुरु प्रेम, प्रभु प्रेम कम है, ये नहीं है, उनको हर काम के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उनको वाह चाहिए ना, उनको अपनी पोजीशन चाहिए। हाँ बताओ। और ये तो इनको बोलते हैं ना, हाँ ऋषिकेश आओ, ये मुझे बोलते हैं शादी है, घर में शादी है। मैं क्या तेरे तो बच्चे ब्याहे गए हैं? कहती नहीं, वो उसके आगे उसकी शादी है। मतलब इतने बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं, इनको शादियों में जाने का कितना शौक है, और जहाँ से इनका जीवन बनना है वहाँ इनका आज भी ध्यान नहीं है। तो मैं सुषमा बोलता हूँ, सुषमा खबरदार दोबारा फोन किया, जिसने शादी का नाम ले लिया ना वो काटा मार दे, अगली यात्रा पे देखेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे शादी शुदियों वाले संत जिनको शादी प्यारी है और गुरु प्यारा नहीं है, वो संत नहीं चाहिए हमें। हमें वो संत प्रिय हैं जो शादियां क्रॉस करके आ जाए। हाँ तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की शादी है, या बिल्कुल इमीडिएट जहाँ तुम रहते हो वहाँ शादी है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, फिर ठीक है। और उसमें भी बहुत बढ़िया है कि सबको पता है नवंबर में इन हफ्तों में और मार्च के इन हफ्तों में ज्ञान यात्रा है, तो वो पहले ही बोल देते हैं, इफ यू वांट अस टू जॉइन दिस वेडिंग, अपनी डेट्स आगे पीछे कर लो। अब यहाँ पर 3-4-5 संत बैठे हैं जो अंदर से कमिटेड है, उनको तुम शादियों के लिए रोक के दिखाओ। कई योगी ऐसे हैं, और जिनका ऐसा भाव है उन्हीं की बात सुंदर सजती है जीवन में।
जैसे जैसे हम ज्ञान से जुड़ते जाते हैं हमारे जीवन में सहजता आती जाती। उमा हरिओम, मैंने अभी देखा आपको, कैसे हो? स्मृत अपनी माला उतार के बेटे उमा को पहना दे पुत्र, बना देगा, बड़ा प्यारा बच्चा है। ऋषिकेश में भजन तैयार करके आना पुत्र, 3-4 कम से कम, 2-2 लाइन नहीं पूरा। देख मैं तेरा भजन सुनेगा, देख। सो जैसे जैसे जीवन ज्ञान में जुड़ता जाता है वैसे वैसे सहजता आती जाती है, करनी नहीं पड़ती। तुमको कुछ पसंद आता है, कुछ पसंद नहीं आता। चॉइस है तुम्हारे अंदर, सिलेक्शन है तुम्हारे अंदर, ये भी तुम्हारा अहंकार है। तो कैसे चॉइस से ऊपर उठेंगे, सिलेक्शन से ऊपर कैसे उठेंगे? मुश्किल है ना ये। तुम्हें कुछ पसंद आता है, कुछ पसंद नहीं आता, दोनों में तुम्हारा अहंकार है। जो तुमको पसंद आया है उसमें तुम्हारा मन आ गया, तो तुम हो तो तुम्हारा मन आ गया ना। ईगो तो है ना अंदर में, देवभाव तो है ना, कोई बात नहीं, कोई इन सब के अंदर में है। हाँ, इन सब के अंदर में है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। हाँ, होगा भक्ति में असर तो आप ही आ जाएगा राम। हाँ, अगर गुरु भक्ति सच्ची होगी, अगर इस ज्ञान में सच्चाई होगी, तो अहंकार कहाँ बचेगा? अहंकार बच नहीं सकता। आपने कहा पसंद और नापसंद की बात। हाँ, कुछ खरीदने जा रहे हैं, शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, तो जो पसंद आएगी It's वही fine. लूंगा ना। अभी चलो ना, अभी चलो, तो वही अभी चलो, अभी चलो, अभी चलो। मुझे वही लेना है और कुछ नहीं लेना, राइट? मुझे वही कलर चाहिए। I want only that color. I want only that design. ये है चॉइस, ये है अंदर में इतनी वासना, राइट? राइट? फर्क है, पोटेंसी का फर्क है, पावर का फर्क है। धीरे 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 जीरो पे आता है, एकदम से थोड़े आ जाता है। एकदम से जो वैरागी होगा ना, वो एकदम से दोबारा फिर वासना में जुड़ जाएगा। ज्यादा भारी है। हाँ जी, हाँ, सहज पके, सहजता में ये ज्ञान इतना फर्म है कि जहाँ जहाँ आपका मन उठता जाएगा ना, फिर मन आपका दोबारा वहाँ फंसेगा नहीं। पहले उठने में समय लगाएगा, पहले डिटैच होने में टाइम लगाएगा, इतनी जल्दी डिटैच नहीं होगा। लेकिन जैसे अब अपनी वाइफ को देखना, अगर ये बैठी रही सत्संग में, तो आप इसके अंदर अभी 2 महीने हुए, कितनी देर हुई है? 2 ही महीने। आप 3-4 महीने के बाद इसको देखना, आपको अच्छा लगेगा इसके साथ। जब इसकी तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं आएंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई एडवाइस नहीं आएगी बिना आपके मांगे, तो फिर आपको इसी के साथ कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा। और भगवान ने हर इंसान को इतना प्यारा बनाया है और हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण डाला है। मेरे पास ना खुद की आंख ही नहीं है गुण देखने वाली, क्योंकि सारा जीवन कंपैरिजन में ही निकल गया, जजमेंट करते ही निकल गया, है ना? कमी देखते ही निकल गया, गुण तो देखे ही नहीं। लेकिन अब गुरु वो नेगेटिव वाला स्वभाव खत्म कर रहे हैं और पॉजिटिव वाला, टिकाऊ वाला स्वभाव भर रहे हैं। कुछ हम बात करो, माइक दो ना, माइक तुम संभाल के बैठो, माइक को दो तो पीछे आवाज नहीं आएगी। कुछ हम बात कर जरा। बैठ के बोल देती। यही आगे सब ठीक है का महामंत्र देखा है। हाँ। क्योंकि
पहले तो सब ठीक का पता ही नहीं था कि सब ठीक है। हाँ यहीं आके सीखा है और ये सीखने के बाद इतनी शांति आई है सब ठीक है में। हाँ वो शांति पहले तक नहीं थी। हाँ। ये ना, ये ज्ञान सुनते सुनते ही अंदर में चेंज हो गया। हाँ जी। हमने कुछ नहीं कहा। नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान सुनते 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 अंदर में ठहराव आता चला गया। पहले ये सुना था कि शांति का सौदा कर ले तो तू सुखी हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो शांति स्वभाव में ही आ गई कि शांति बस शांति। स्वभाव में ही आता है ये ज्ञान। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम ज्ञान का वचन लगाते हो तो तुम उससे ऊपर उठते हो। ये सब ऐसे सही बात नहीं है। हाँ, ये सही बात नहीं है। ये तुम्हारी नेचर में इनकलकेट होता है, नेचर में, और धीरे धीरे तुम चेंज होते जाते हो। दर्शन बोलो माई, दर्शन हरिओम। जल्दी कर, फिर उसने भी बोल लिया मिर्ची मैम ने, क्या नाम है? हरिओम सर। अक्टूबर में सत्संग है। इंदु बत्रा को भी देना माइक। हरिओम सर जी। सहजता से मुझे तो लगता है सब कुछ उसके हुक्म से होगा। हुक्म में रहना आ गया, पहले नहीं आता था, तो बिल्कुल हुक्म में रहना आ गया कि उसके हुक्म से ही हो रहा है और अपने प्रारब्ध को भुगतना बहुत अच्छी तरह। अब नहीं लगता कि किसी आगे बोल रहा है या कोई गलत है। अब कोई गलत भी घर में भी नजर नहीं आता। मुझे ये लगता है कि मेरी अपनी प्रारब्ध है, किसी का कोई दोष नहीं। सच्ची साईं जी। दर्शन? हाँ जी। वैसे रिलैक्स रहती है। हाँ बिल्कुल साईं जी। आज सुबह भी आपने मेरे से पूछा, सुबह से मैं ना 6:30 बजे लेटी हूँ, सुबह उठी हुई थी 6:30 ऐसे लेटी, मेरी आँख लगी। आपने मेरे से यही पूछा तेरे मन का क्या हाल है, जो आपने अभी पूछा ना मेरे से। सुबह भी आपने ये पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, वो मुझे याद, में सोचती थी क्या कहा था मुझे याद नहीं। अच्छा दर्शन, मेरे अंदर चेंज है, मैं खुद फील करता हूँ। सुंदर, दे इंदु को दे। थोड़ा पास लेके बोलो। हाँ जी, मुझे लगता है कि सब कुछ आपकी कृपा से हुआ। प्रभु ने जो साधन जोड़े हैं उन्हीं पे हम चल रहे हैं और अपनी मैल खत्म, बस प्रभु कृपा से एक्सेप्टेंस। मन परेशान करते हैं इंदु कभी कभी। नहीं, अब तो बहुत कम, रेयर, मतलब जगह थी। बच्चे कहना ना माने, ग्रैंड चिल्ड्रन कहना ना माने, घर में सेवादारी कहना ना माने, पर उसमें परेशानी तो नहीं फील करते आप? नहीं, वो हर किसी की एज ग्रुप की बातें हैं, जिससे जैसा चलना है। और तो आप अपने मन को कैसे काउंसल करते हो? बाई चांस अगर आपका मन थोड़ा कुछ परेशान हो गया, विचलित हो गया, तो उसको आप कैसे काउंसल, कैसे रिलैक्स करते हो? क्या क्या उसको सजेशन देते हो अपने मन को? हाँ, आपका सत्संग सुनती हूँ। आज करके बहुत सुंदर है। मैं आपका सत्संग सुनती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत मतलब एक क्या कहना चाहिए कि वक्त मुझे लगता है कि इससे अलावा और कुछ है ही नहीं, बस उसमें हर चीज का जवाब। ठीक है। इसको मोहिनी को देना, ये आगे बैठी है। अभी मेघनाथ का वध होना है। चलो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? मेघनाथ का वध होना है, रावण मरा नहीं, अभी कुंभकर्ण नहीं मरा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चलता है ना, तो ये मेघनाथ ही बैठा है अंदर में, हर बाल में परेशान। हाँ, स्वभाव है ये। और तुम खुद नहीं परेशान होती, जो साथ में बच्चे हैं ना, वो और ज्यादा दुखी होते हैं। वो ना उसके स्पीकर के साथ है, इसलिए आवाज आ रही है। हाँ, फिर मोहिनी क्या फायदा सत्संग सुनने का? मुझे यही शांति मिलती है, इसके बगैर तुम वहाँ सत्संग में सुनते सुनते भी सोई रहती हो कितनी बार? शुगर बढ़ जाती है। शुगर बढ़ जाती है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सत्संग में बैठ के शुगर क्यों बढ़ती है? ऐसे कैसे? तुम्हारे अंदर क्या वो लगा हुआ मीटर लगा जो तुम्हें पता था शुगर बढ़ गई, अब शुगर घट गई। ऐसे थोड़ी शुगर बढ़ जाती है और घट जाती है। नींद खुद को आ रही, शुगर बढ़ जाती है। होता है ऐसे? हाँ, कोई बात नहीं, वो मेडिसिन का इफेक्ट होता होगा। तुम तो फिर बैठी रहती हो। ये तो मैं देखता हूँ कितनी बार तो ये सोई पड़ी होती है। फिर मैं सत्संग में थोड़ी आवाज लगा के बोलूंगा मोहिनी, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं। एक दो बार तो मैं बोल देता हूँ, पर अपने मन को रिलैक्स रखो, एक्सेप्टेंस में आ जाओ। लड़का सियाना है, बहुत प्यारी मिली हुई है,
बेटी भी अच्छी है, दामाद तो तुम्हारे आया, दामाद आया तुम्हारा आज नहीं आया, इतना बढ़िया बंदा, उसको क्यों लेके आए तुम? ऑफिस में नहीं आया। अच्छा, आज तो संडे है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग हैं? क्लोजिंग है आज इसकी, दिवाली के चक्कर में। क्लोजिंग है। क्लोजिंग है, ओके, कोई बात नहीं, सब कुछ तो अच्छा है मोहिनी। आधा ग्लास भरा हुआ देखो, कम मत देखो। अरे बड़ी किस्मत से ये सत्संग, ये परिवार मिला है, अपना जीवन सजा लो। इतनी पर्सनल अटेंशन तो कहीं सत्संगों में मिलती नहीं, इतना ऊंचा ज्ञान तो कोई सुनाता ही नहीं। सब 4 भजन गा के बाह ऊंचियां करके, है ना, हल्ला 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 करके सब चले जाते हैं। स्वभाव कौन पकड़ता है? स्वभाव तो पकड़ता ही नहीं कोई। किस चीज की प्रॉब्लम है तुम्हें बताओ? पहले बहुत आनंद आया था, अब तो भी है, लेकिन अब नहीं हो रहा है, कोई नहीं रहा। वो आनंद आया नहीं कभी। पहले तो मैंने कभी भी आपको आनंद में देखा है, मुझे शुरू से तो रावण की बहन लगती है। मैंने कभी भी तुझे आनंद में नहीं देखा, मुझे हमेशा तेरा स्वभाव ही दिखा इतना दबा के। स्वभाव फिर अच्छा, एक स्वभाव है ना, एक प्यार भी है। अगर प्यार ना होता गुरु से तो ऐसे कैसे आ सकती थी दुनिया? लेकिन इसको ठीक करो। आप ही करोगे, मेरे से नहीं होगा। नहीं, आप ज्ञान सुन रहे हो ना, आप वचन लगाओ। रोज गुरु इतने वचन देता है, आप उसमें से अपनी पसंदी के 1-2 वचन उठाओ और अपने उसमें जीवन में लगाओ, उसको फिट करो। मेरी मौन नहीं रह पाती, मैं मौन नहीं रह पाती। मौन नहीं रह पाते, तो ये तो अहंकार हुआ, ये तो स्वभाव हुआ, तो इससे तो बहुत परेशान होंगे सारे। क्या बोलती रहती हो अच्छा बच्चों को? बच्चे के घर में और कौन है तुम्हारे? परेशान करते हैं, बोल देते हैं। परेशान करते हैं? कौन परेशान करता है? बहू परेशान करती है, बेटा, ये दोतियां, दोती परेशान करती है, बेटी परेशान करती है। अब आ गए ना सारे, अभी आए हैं ना, ये 1-2 महीने से ही आए हैं ना, ठीक हो जाएंगे सब, तुम भी शांत हो जाओगे। सत्संग में आते रहोगे ना, सत्संग सुनते रहोगे, ठीक हो जाओगे, फिक्र ना करो। जैसे आई हो ना मोहिनी, वैसे वापस नहीं जाओगे। लेकिन थोड़ा सा गुरु के वचनों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करो, खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। गुरु के वचनों के विचार में रहोगे, विचार चलेंगे ना जब सत्संग के बाद भी, जब वो वचन चलेंगे अंदर में, तो वो स्वभाव को हिट करते हैं। अपना आईना दिखता है, अपनी कमियां दिखती हैं। कमियां तो दिखती हैं, लेकिन वो जो सत्संग सुनती हूँ, अंदर नहीं रखती वजह। सोई रहती हो तुम तो, कितना टाइम तो मैं देखता रहता हूँ तुम्हें सोई रहती हो, वचन का अंदर जाएंगे। कैमरा तुम्हारा ऑन होता है, तुम सो रही होती हो, तो जब सो रही हो तो फिर सत्संग थोड़ी अंदर जाएगा। अलर्ट होके बैठोगी, मन लगा के बैठोगी, तभी वचन अंदर जाएंगे ना। अनीता को तो भाई, ये तुम्हारे लेफ्ट में बैठी है, जीवन में बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता, बहुत सुकून मिलता। पास करो माइक को। जीवन में बहुत ही सुकून है, हाँ नीता, बहुत रिलैक्स, कोई भी कंप्लेंट किसी से नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो पहले अनीता और रविंद्र कितना परेशान रहते थे, अब अनीता बोल रही है कि बहुत सुकून है अब। और ये सच बोलते हैं, यहाँ मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे हर एक का पता है कि जीवन में बड़ा रिलैक्स है, सुंदर भाव है, अच्छा है। निकिता को तो बैठी पीछे, हाँ 70-30 70 आ रहा है, 39 बोल जाती है। हाँ मेरे 70% शांति है जीवन में, 30% की हलचल है, और वो 30% की हलचल भी मेरे अपने स्वभाव करके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी, और जो हलचल है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। सुंदर है। स्नेह को दो, स्नेह को, ये बड़ी तुम्हारे पीछे स्नेह, चल स्नेह, हरि
संजी। संजी आपका कनेक्शन तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वाह वाह कैसे बोलूं, वाह वाह किस मुंह से बोलूं। वाह वाह, प्यारी लगने लगी वो। जब से लंदन से आई है ना मेरे साथ घूम के, तब से प्यारी लगने लगी। आपके साथ भी बहुत ज्यादा हो गया है, सारा दिन सुबह शाम बस आप ही नजर आते हो, कोई नहीं नजर आता। घर में मत बोलना ये सब, पति को तो बिल्कुल ये खबर मत लगने देना, ये तो अपनी तबीयत खराब कर देगा। नहीं मैं तो बोलती हूँ, सब कहते हैं सारा दिन संजी संजी करती रहती हूँ, मैं तो कोई बात नहीं। बोलो संजी मैं भगवान राम को बोलती हूँ, संजी मैं भगवान कृष्ण को बोलती हूँ, आदमी को नहीं बोलती संत जी, किसी पुरुष को नहीं बोलती हूँ। आदमी नहीं बोलते, बच्चे ये हैं वो मजाक करते रहते हैं। हाँ, अंदर से खुश होते हैं हाँ। कि देखो हमारी माँ को भी अंदर में प्रेम हो गया गुरु से, हाँ जी, है ना। ये बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। हाँ जी, जो मेरी प्रोडक्शन है ना वो कभी गलत नहीं हो सकती, मेरी औलाद कभी मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकती। मेरा खुद का होमवर्क नॉट डन होता है तब वो मेरे अगेंस्ट जाते हैं, मेरी खुद की लापरवाहियां होती है, मेरी खुद की आशिकी खत्म नहीं हो रही होती। इतने में बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनको संस्कार हम देते नहीं है, केयर करते नहीं है, वही बेटे फिर हमारे, वही बच्चे हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज मेरी प्रकृति कभी मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकती, याद रखना। संजी बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है बेटा। जब आप बोलते हो ना बेटा बहुत अच्छा है, तो यहाँ से भी ब्लेसिंग निकलती है उसके लिए। देखो मेरे को सुबह के यहाँ छोड़ना था, सारी रात ही नहीं सोया। अरे कभी 6 बजे उठकर आ रहे हैं, मम्मी उठ जाओ जाना है, आपने जाना है। तो मैंने कहा तू सो जा, मैं जगा दूंगी तेरे को। नहीं सोया, फिर नीचे भी वेट करता रहा, कहता मैं नीचे वेट करता रहूंगा कब तक। सब आपका ही है, बहुत अच्छा। blessing। सुख लो, हाँ जी, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सदा आनंद ले रहे, सदा आनंद। बहुत ही सुंदर। बलदेव हरिओम, बलदेव हरिओम। चलो कैसे हो आप? बहुत ये अच्छा, बहुत प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा है। पहले से काफी फर्क है। हाँ जी, और खुश भी है, बहुत अच्छे। और घर वाले भी खुश। कुछ नहीं गड़बड़ होने देता, फिक्र ना कर। ये पक्का निश्चय कर ले कि कुछ गड़बड़ नहीं होने देता, बस तू खुश रहा कर। जब आपसे बात हुई थी हमारी, हाँ, तो अब वो बात नहीं रही, सब प्रेम से रह रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद जी। मैं तो किसी काबिल नहीं, बलदेव सारी लीला तो इसकी है। खुश रहो, बहुत ही सुंदर। प्रभा हरिओम, दो उसको, प्रभा को भी दो। हरिओम। थी 10-12 साल से सत्संग में थी लखनऊ वाले में, लेकिन ना मैं गई थी ना मेरा गया था। ओह, कहीं ना कहीं एंकर तरफ बच्चे मेरे अनुसार चले, ये भी होता था। जीवन नहीं बन पा रहा था, अंदर से बहुत दुखी थी कि मेरा जीवन क्यों नहीं बन पा रहा है। लेकिन बहुत सारी राजनीति, पता नहीं क्या क्या होता था, कहीं दुखी होती थी लेकिन वो संभाल नहीं पाती थी, बाहर भी सत्संग में भी। अच्छा। लेकिन मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुई, वंदना का ऑपरेशन हुआ, मुझे 2-2.5 महीने इसके पास रहना पड़ा। मैंने आपको दोनों टाइम सुना, छोड़ दिया। अब मैं 10-12 दिन खुदा रह के आई हूँ, लेकिन एक दिन वहाँ जाने का मन नहीं हुआ। बस अब संभाले रखना, बस अब संभाले, अब नहीं छोड़ना। बड़ी प्यारी है वंदना। ये आपकी बहू है, बेटी है? बहू है, बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है लल्लू थोड़ी सी, पर इसको सियाना बना देंगे हम। प्यारी है। अब मेरी डोर मत छोड़ना, आप संभाले रखना। ठीक है प्रभा, लेकिन छुप के रहना। मैं तुझे प्रकट करूं तब तू प्रकट होगा, ये तो छुप के रहना, बिल्कुल पीछे बैठना कॉर्नर में। मैं जिस दिन तुझे आगे बुलाऊंगा, बैठ बोलूंगा इधर बैठ जा, तो बैठना। घुटनों में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? घुटने ठीक है? थोड़ी हार्ट की है, थोड़ी प्रॉब्लम। हार्ट वोट कुछ नहीं होता, बस घुटना पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, वो कुछ नहीं। कुर्सी पे बैठ के सत्संग नहीं सुनेंगी आप आज के बाद, जब भी मैं बैठा हूँगा सामने, ठीक है, नीचे बैठ के वजन, ठीक है? हाँ, घुटने में प्रॉब्लम है, ले लो कुर्सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट? ये ऋषिकेश आ रही है क्या? हाँ जी, ठीक। और ये अनीता जिसके घर आए, सारे संत समाज आया है, अनीता, इसका ऋषिकेश में नाम आया है? तू चल रही ऋषिकेश? हाँ, चलना ही पड़ेगा। हम सब आए तेरे घर पे, है ना, तुझे प्रेम करने के लिए।
है ना, तेरे वो ग्रैंड सन को हम ब्लेस करने के लिए। हाँ, इतनी प्यारी तेरी डॉटर है और तेरा दिमाग तो कमाल का ही है, बेटा इतना प्यारा, बहू इतनी प्यारी, है ना, डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, मुझे अंदर इतना प्रेम करके गए हैं वो कमरे में। तो आपको तो चलना ही सही है, और वहाँ की तो लीला ही नहीं आ रही है। एक बार जाओगी ना वहाँ 10 दिन रहोगी, रंगी जाओगी, रंगी जाओगी। ठीक है, वाह बानो रानी, क्या बात है। ये सीटियाँ तेरे बैग में से आ रही हैं? कोई बात, यश का फोन है? हाँ, अच्छा इसका, किसका? एक दूसरे पे नाम लगाए जा रहे हो। वो कहता मेरा इसका, वो मेरा इसका। सर सुंदर है, देखो कितनी सुंदर, जैसे कृष्ण की मुरली में। बोल प्रभा, बैठ जाओ, बहुत ही सुंदर। गीता अग्रवाल को देना माइक। जी मैं क्या बोलूं, मेरे तो जीवन ही आप हो, मेरे जीवन दिया था लक्ष्मी भगवान ने ना मेरे को, मैं सहज नहीं चलती, मशीन की तरह लगता है। कुछ बात आई कर दिया, नहीं आई तो ना इमोशन है ना कुछ है, ना मन खुशी है ना कभी गम। बस एक ही इच्छा रहती है कि इन बच्चों में रहूं, गुरु के सत्संग में पहुंच जाऊं, गुरु की बातें सुनूं और हर वक्त चलती हुई। ये तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं तेरे साथ बैठूं, तेरे से बात करूं, तुझे सुनूं और तुझे करेक्ट करूं। मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि गुंजाइश है अभी बहुत तेरे अंदर। पर जब भी एनसीआर में सत्संग हुआ करे ना गीता, छुट्टी मत मारा कर। मैं बाहर के लिए कभी नहीं बोलता तुझे। नहीं, मैं ऋषिकेश आ रही हूँ इस साल और आई वांट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद यू। ठीक है, ऋषिकेश में थोड़ा सा बड़ा बड़ा वो होता है, सत्संग होता है, तो ये भी काफी बड़ा होता है, पर मिलेगा बहुत कुछ। जो कर पाऊंगी वो जरूर करूंगी, जितना ये कि तुम्हें बिल्कुल भी अपने को एक्सर्ट नहीं करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल। अगर शरीर नहीं अलाउ करता, शरीर की सेवा मत करना। बहुत है वहाँ सेवा करने वाले, बस तुम सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना, और जब आपसे पूछे तो अपने भाव को जरूर व्यक्त करना। मुझे नया बना के भेज दीजिएगा। मेरा खुद का भी मन है, पर कोई बात नहीं, देखो कब समय आता है। इनको तो सुदेश माता को माइक देना जरा। हरिओम माता। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवन। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवन। जीव से ईश्वर। बहुत सुंदर। यहाँ उमा बैठी है, एक मिनट, उमा को माइक देना। आगे आगे बैठिए इधर, ये उमा कपूर, बड़ी प्यारी है ये उमा। बोलो, पास करो माइक, पास करो। मैं गुरु की कृपा से मेरे को हिम्मत और ये जो वो है नेगेटिव मेरे में से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, और मैं मिक्सअप नहीं होती किसी को, हो गया। और मेरे में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हूँ, किसी के सामना ये भी ठीक हो जाएगा। और श्रिंक इतनी होती हूँ मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाती। फिक्र नहीं करो आप, पहले से बहुत चेंज है, पहले से बहुत चेंज है। बड़ा एक्सेप्टेंस आपके जीवन में आ रही है, बड़ा धीरज आ रहा है। मैं विटनेस हूँ उसका, आप फिक्र ना करें। रंजना को माइक दो, आगे बैठिए, आगे ये। अब मुझे अपना स्वभाव समझ में आता है। बहुत अच्छा। और सब संतों को तेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि हम रंजना को बहुत ही प्यारी संतनी करके देखना चाहते हैं। ये मुझे 2-3 संतों ने अलग अलग बोला, तो मैं बोला लेट्स सी, इस बार ऋषिकेश में देखेंगे। रंजना से बहुत एक्सपेक्टेशन है सबको, क्योंकि
पास्ट जैसा भी रहा हो कोई बात नहीं, सबके जीवन में कोई ना कोई कमियां होती हैं, स्वभाव में होती हैं, पर सीखने का हर दिन नया है, हर दिन। इस बार आप प्रूव कर देंगी कि वो पुरानी वाली रंजना मर गई। यस, मैं ध्यान रखूंगी। बहुत अच्छी। बाकी मैं तुझे टिप्स देता रहूँगा, तुझे बताता रहूँगा, रंजना ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो ये रंजना इतनी यूजफुल हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। इसको दो जरा, पूजा को। गुरु जी, आप जीवन में हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे डर, बहुत सारी नेगेटिविटी से आप अपने आप निकाल रहे हैं गुरु जी। कहीं कहीं पे दिखता है कि मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है और मुझे अपनी कमियां नज़र आती हैं, मुझे मेरा अहंकार, मेरा ईगो साफ साफ नज़र आता है गुरु जी। इससे निकाल दीजिए मुझको। बहुत शुक्राना है गुरु जी। भगवान जी बोलते हैं तुम्हें कुछ पसंद आता है, कुछ पसंद नहीं आता, पर जो सहज स्वभाव में है, जिसका जीवन सहजता में है, जो शांत बैठा है, उसके सामने कुछ भी आता है तो उससे वो सेवा हो जाती है। उसको बन के कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें शोर नहीं है, बड़ा सुंदर बताता है। उससे बन के नहीं करना पड़ता, उससे उसको सोचना नहीं पड़ता, प्लान नहीं करना पड़ता कि मैं ये करूं और ये ना करूं। ऐसा जीवन किसका हो रहा है? सहजता की वाणी है। ऐसी सहजता किस संत के जीवन में आ रही है बताइए? ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस इंदु, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देविका याद रखी, तूने हाथ खड़ा किया, ठीक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कौन है पीछे छोटी सी? कौन है ये? अलका है? अलका कैसे तेरे अंदर में सहजता आ रही है? बताओ, माइक दो इसको। है अलका? जैसे ही गुरु करके चले जाते हैं, हाँ। मेरे हाथ करते हैं, मैं नहीं करती। हाँ, और आखिरी गुरु की होती है, हाथ भी गुरु का। कुछ भी नहीं पता वो कैसे करवाते हैं। थोड़ा प्रसाद खाती है, अच्छा, थोड़ा सा लेती है। हाँ, बोलो बोलो अलका, बोलो। बस वही करवाते हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं पता। निकिता, मम्मी क्या बोल रही है? जरा लो माइक तो बताओ, जरा सही से बताना। निकिता, लिहाज मत करना मम्मी का। कभी 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 क्या बोले? मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्टेबिलिटी में बैठी है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलती ज्यादा है, रिएक्ट करती है। हाँ, रिएक्ट करती है। एक्सेप्टेबिलिटी में है पर कम है। रिएक्शन ज्यादा है। बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा। जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, ये बढ़ जाएगी, और जो रिएक्शन वाला स्वभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। संगीता, बताइए जरा तेरा क्या हाल है? ना माइक इसको। नहीं, वो नहीं सुन पाएंगे ना, उनको भी सुनना है तुम्हारे बारे में। सत्संग में आने से मैं कौन? शारदा भूल रही है कि नहीं भूल रही? वाराणसी वाली की अभी भी खड़ी है तेरे अंदर वो? नहीं, बताना पड़ेगा। जहां बैठी हो वही बताओ, जहां जहां हो वही बताना। सत्संग आके इधर बहुत शांति मिली है, और बस शांति मिली है। शारदा भूल रही है या नहीं भूल रही? हाँ, तो बहुत समय हो गया, वो तो निकल गई। शारदा भूल रही है तो ये ज्ञान अंदर जा रहा है। अगर शारदा याद रह रही है तो फिर ये ज्ञान इफेक्ट नहीं कर रहा। नहीं, सिंपल। नहीं, नहीं, नहीं। समय के साथ जो बदलता है ना, वही इंसान परफेक्ट रहता है। हाँ, जैसा जैसा समय घूमता है, हाँ, वैसा वैसा जीव भी घूमता है, हाँ, और समय के अगेंस्ट जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। नहीं, अब शारदा जी की नहीं। नाइस। गुरु के वचनों से बड़ी ताकत मिली है, और बहुत बहुत आनंद आ रहा है, और बहुत अच्छा है।
इस आनंद को डिस्क्राइब करें हस्बैंड को लेकर। मैं कुछ बातें नहीं सत्संग में बात कर सकती। नहीं, आप पर्सनली मत करिए, जनरल बात करिए। हाँ, हमने घर थोड़ी देखना है तुम्हारा, सबके घर एक जैसे ही हैं। हाँ, एक्सेप्टेंस तो बहुत सालों से ही आ गई। और शिकायतें इनसे कुछ कम हुई? एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस, हैबिट हो गई। शिकायतें कम हुई? नहीं बताना पड़ेगा हाँ या ना। मैं शिकायत नहीं पूछूंगा कौन सी है, इतना मैं पर्सनली जाऊंगा। शिकायत लगती नहीं है, हैबिट हो गई, एक्सेप्टेंस आ गई। पता है ये चीज मेरी जिम्मेदारियां हैं। संगीता सुनो संत, सुनो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले मेरा गुरु मेरी पत्नी है। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। इफ शी इज हैप्पी, फिर मेरा यहाँ आना भी सकारात्मक है। अगर इफ शी इज नॉट हैप्पी, उसको मैं अगर नाराज करके आ रहा हूँ कि मुझे जाना ही जाना है एंड यू डू नॉट स्टॉप मी, तुम मुझे रोको नहीं, तो मेरा यहाँ पर आना इज नॉट सकारात्मक। मैं अपनी बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम आराम से सुनो। लेकिन एक बात याद रखना संगीता, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम अगर मैंने बोला है तो आई विल प्रूव इट इन योर लाइफ। यही बंदा जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, जिसके साथ तुम्हारा गठबंधन हुआ है, जिसके साथ तुम्हारा पानी ग्रह संस्कार हुआ है, जिसके साथ तुम जुड़ी हो जीवन में, इसी में परमात्मा दिखेगा, तुम्हें याद रखना। और जिस दिन इसमें परमात्मा दिखेगा ना, अरे मजाक मजे ले ले तुम, आई एम सीरियस। जिस दिन इसके अंदर परमात्मा दिखेगा, उस दिन समझना कि ये ज्ञान काम कर रहा है। सबसे पहले शिकायतें कम होंगी, फिर धीरे धीरे ठीक लगना शुरू होगा, ठीक, फिर धीरे धीरे केयर आनी शुरू हो जाएगी। बस केयर ही आती है, वो लव बर्ड वाला टाइम निकल चुका, फिजिकल वाला टाइम निकल चुका। रिस्पेक्ट आती है, केयर आती है कि यस, बोलता नहीं है बंदा, बट आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। और उसी में इतना अच्छा लगता है, उसी में केयर तो पूरी है, राइट, केयर तो है। हाँ, अच्छा, मैं जानता ही ना जी। शिकायतों के साथ साथ केयर भी है। कोई बात। अच्छा, फिर पता है क्या होगा? शिकायतें कम होती जाएगी, शिकायतें, कोई बात नहीं। सुनो, एक बात और बताऊं आपको, पति पत्नी की कभी लड़ाई नहीं होती। जो लड़ाई तुम देखते हो ना, उसके बगैर लाइफ ही नहीं होती।